पाकिस्तानी है 600 करोड़ 700 करोड़ से ज़्यादा की रकमें हज़ारों करोड़ रुपया मंगवाया इस लालच में कि आप अपना पैसा हमारे पास इन्वेस्ट करें, हम आपको एक शॉप देते हैं, उस शॉप पे हम आपको रेंटल वैल्यू देंगे, हर महीने रेंटल वैल्यू होगी और हर साल जो है आपकी शॉप की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। बहुत बड़ी कंपनी का उन्होंने नाम लिया, दो बड़ी कंपनीज का नाम लिया जो कि दोनों ऐसी कंपनी है जो फ्रॉड कर चुकी हैं, डिलीवर बिल्कुल फ्रॉड के करीब है। एक बैंकरप्सी फाइल कर रही है, एक ने कह दिया मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ। दो बड़ी ऐसी कंपनीज है जो कि फ्रॉड पे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन लोगों को प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ या जितने बड़े बड़े डेवलपर्स जो इस वक्त मार्केट में बैठे हुए थे, जो आपसे पैसे ले रहे थे और आपको कह रहे थे कि रेंटल वैल्यू जो है वो हम आपको देंगे, इतने पैसे इन्वेस्ट कर दे, और अब सबको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने रेंटल वैल्यू देना बंद कर दिए क्योंकि वो फेक कंपनी से उन्होंने फेकली पैसे सबसे उठाए हुए थे और उनके कोई प्रोजेक्ट भी बन नहीं रहे थे। रेंटल वैल्यू देना बंद कर दी हुई है, ना सिर्फ रेंटल वैल्यू देना बंद की हुई है बल्कि जो बाय बैक भी वो नहीं दे रहे और लोगों का पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने पैसे जो हैं रिकवर करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तो आम लोग खैर ऑफिस होंगे। ऐसे ही केस है, ऐसे केसेस आजकल मेरे सामने ज़्यादा आ रहे हैं। जब से मैंने ये व्लॉग डाला अपने यूट्यूब चैनल पे, जब मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ कंपनीज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, मुख्तलिफ़ करने वाली हैं, तो मुख्तलिफ़ लोग मुझसे रब्ता करते हैं और बताते हैं कि वो भी इसी जो है इसी बहती हुई गंगा में वो अपने भी हाथ धोना चाह रहे थे और वो भी धंसे हुए हैं। हुआ कुछ यूँ था, फ्रॉड ये था कि मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी मोटी कंपनीज नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके बहुत बड़े बड़े ऑफिस थे पिंडी इस्लामाबाद में, उन्होंने अपनी कंपेन चलाई थी, फेसबुक, यूट्यूब, सेल्स एग्जेक्टिव कंपेन चलाई थी, गूगल एड चलाए थे और पूरी दुनिया से जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं 600 करोड़ 700 करोड़ से ज़्यादा की रकमें हज़ारों करोड़ रुपया मंगवाया इस लालच में कि आप अपना पैसा हमारे पास इन्वेस्ट करें, हम आपको एक शॉप देते हैं, उस शॉप पे हम आपको रेंटल वैल्यू देंगे, हर महीने रेंटल वैल्यू होगी और हर साल जो है आपकी शॉप की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी ऐसा मंजन था जो कि काफ़ी ज़्यादा बिका और लोगों को काफ़ी लालच हुई, लेकिन हुआ ये कि बैक एंड पे जो फाइल वो बता रहे थे कि शॉप आपकी है, ये घर आपका है या ये फ्लैट आपका है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हुआ कुछ यूँ कि अब उन्होंने रेंटल वैल्यू देना बंद कर दिया, लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया। आज मेरी खातून से मुलाकात हुई है जिनसे मैंने खाली बात की, एक जगह मैं ऑफिस में गया था, उनसे मेरी बात हुई है और उनको जैसे ही पता लगा मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ तो उन्होंने फ़ौरन जो उनके जहन में उन्होंने बात की कि मेरे साथ जो है ये फ्रॉड हुआ। एक बहुत बड़ी कंपनी का उन्होंने नाम लिया, दो बड़ी कंपनीज का नाम लिया जो कि दोनों ऐसी कंपनी जो फ्रॉड कर चुकी हैं, डिलीवर बिल्कुल फ्रॉड के करीब है। एक बैंकरप्सी फाइल कर रही है, एक ने कह दिया मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ। दो बड़ी ऐसी कंपनीज है जो कि फ्रॉड पे हैं। उनमें से एक कंपनी ने उनके पैसे नहीं दिए, दूसरी कंपनी से पैसे निकलवा के बैठी हैं और कैसे निकलवा बैठी हैं, बड़ी मैं दिलचस्प आपको बात बता रहा हूँ कि उन्होंने फरमाया कि भाई वो विडो थी बेचारी और उन्होंने कहा कि जी मेरा पैसा, उनका 2 करोड़ रुपया जो है उस बड़ी कंपनी के पास था और कुछ टाइम बाद उन्होंने जो है ये रेंटल वैल्यू जो है देना बंद कर दी थी। बल्कि रेंटल वैल्यू चल रही थी, उनको किसी बंदे ने बताया था कि मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ नौकरी, अपने पैसे इनसे वापस ले लीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है ये पैसे खा देंगे। फिर वो बाय बैक के लिए आई ऑफिस में, उन्होंने कहा जी बाय बैक चाहिए, तो उन्होंने आगे से बातें सुनाना शुरू की, जलील करना शुरू किया कि जी हम नहीं देते आपको बाय बैक। लेकिन किसी तरह उन्होंने कहा जी मैंने तो बाय बैक लेना है। उन्होंने किया कुछ यूँ कि वो अपना नाइट सूट, अपनी सारी चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें जो भी थी, वो ले के चली गई उस ऑफिस और थी खातून। उस ऑफिस जाके बैठ गई और उन्होंने कहा कि या तो मेरे पैसे वापस करो या मैं यहाँ से उठकर जाने वाली नहीं। अगेन वो सारी चीज़ें अपनी ले गई, अपने खाने पीने की चीज़ें, अपना नाइट सूट तक ले गई और कहा कि मैं यहाँ बैठ रही हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस करो नहीं तो मैं वापस जाने वाली नहीं। सुबह से वो गई अप्रॉक्सीमेटली और रात 8 बज गए उस बड़ी फ्रॉडिया कंपनी की, जो जिसका ऑनर भी फ्रॉडिया डिक्लेयर हो गया और भाग गया, किसी से मिल नहीं रहा। वो जो फ्रॉडिया था उसके एम्प्लॉयज़ ने मिन्नतें की इनकी खातून की कि भाई आप चली जाएं घर। 8 बजे तक मिन्नतें करते रहे और 8 बजे तक वो मिन्नतें करने में कामयाब हुए और सुबह अगले दिन चेक मिल चुका था और उनका ये जो 2 करोड़ रुपये था, अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर शायद ना हो, ये 2 करोड़ उन्होंने उस बड़ी कंपनी से ले लिया जिस कंपनी ने अपनी रेंटल वैल्यू देना बंद कर चुकी हुई है। डिफॉल्ट अभी डिक्लेयर किया या नहीं किया अभी तक हुए नहीं, लेकिन ऑनर वगैरह भाग चुके हैं और कोई पैसे इनको वापस नहीं मिल रहे। ये मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूं। अब इन्हीं खातून का पैसा एक और कंपनी में है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, लगा लीजिए, सर्च कर लें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, नहीं लेते नाम क्योंकि लोगों की दिल आज़ारी होती है और उसी का नाम सुन के फिर वो, मैं जब भी बात करता हूँ कि जो कंपनियों का नाम मैं जब भी लेता हूँ वो मुझे मेरा व्हाट्सएप बजना शुरू हो जाता है कि जी हमारा भी इतना नुकसान है, हमारा भी इतना नुकसान है। अब मेरे थ्रू तो किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, क्या नाम है दोनों कंपनियों के सब जानते हैं। अब एक और कंपनी है जिनके पैसे भी उन्होंने देने, अब वहां पे वो फंस गई, वहां पे वो पैसे नहीं ले पा रही। क्यों नहीं ले पा रही? क्योंकि जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ना, एग्रीमेंट आप बगैर पढ़े साइन कर देते हैं। जब एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट पे इतने लूप होल्स हैं कि आपने खुद से उनको 2 करोड़ रुपए देके इन्वेस्ट कर दिया हुआ है
वो एग्रीमेंट में इतने साइन है, इतने ज़्यादा राइट्स उनके पास हैं कि आप उस एग्रीमेंट की बेस के ऊपर आप उन पर केस ही नहीं कर सकते अगर आप कानूनी जो है वो रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कानूनी रास्ता अख्तियार करने की कोशिश भी करेंगे तो इन्होंने लीगल टीम इतनी तकड़ी बिठाई हुई है कि उल्टा आप पे सू कर देंगे, उल्टा आप पे हर्जाना डाल देंगे, उल्टा आप को कहेंगे जी हमारा लॉस हुआ, इस लॉस पे जी आप भी जिम्मेदार थे, आपने हमारे साथ पार्टनरशिप की थी, वो रेंटल वैल्यू जो आपने लेनी थी वो तो गई, जो पैसे इन्वेस्ट किए वो भी गए, उल्टा आप पे ये डाल देंगे हर्जाना कि जी हमारा तो नुकसान हुआ, इन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की थी तो आपका नुकसान हो गया, रिसेशन आ गया तो नुकसान के पैसे भी भरें, उल्टा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जो लोग ये समझते हैं कि जी हम केस कर देंगे तो केस से कुछ होने नहीं लगा, इन्होंने जितना पैसा आपसे उठाया ना, इन बड़ी नौसरबाज कंपनियों ने जो आपसे पैसा उठाया है, ये पैसा जो है ना इन्होंने कुछ 5% या 2-3% वकीलों को देके रखा हुआ है, जिनका काम यही है कि जो बंदा आके पैसे वापस मांगे ना तो उनको सू कर दो। तो ये हालात चल रहे हैं। खैर ओवरऑल ये एक केस मेरे सामने आ जाए जिस तरह लोगों ने, ये खातून है जिन्होंने पैसे एक कंपनी से रिकवर करवाया, दूसरी कंपनी से रिकवर करवा नहीं सकी क्योंकि दूसरी कंपनी का ऑनर गायब हुआ, मिलता ही नहीं, मुल्क से ही भाग गया, वो कहता है मैं आ ही नहीं रहा, जो करना है कर लो। तो इसलिए खुदारा अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले ज़रा सोचा करें। और मुझे तो दुख होता है, ये सारे लोग जो मेरे पास भी ऐसे लोग आते थे कहते थे हमें तो बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की हुई, हमने 2 करोड़ रुपया लगाया हुआ है, मेरे अपने बड़े करीबी एक सीनियर उन्होंने लगाया हुआ है, मेरा 2 करोड़ लगा हुआ है, ठीक है, और मुझे रेंटल वैल्यू मिली, मैं वहाँ से बड़ा खुश हूँ भाई, मुझे बड़ी ज़बरदस्त रेंटल वैल्यू मिल रही है। मैंने जब इन्वेस्टमेंट की थी तो मुझे उसमें भी प्रॉफिट मिला, मतलब उसमें कंसेशन मिली, रिबेट जो था मुझे वो मिला, और मैंने 2 करोड़ लगाया हुआ है। मेरे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, होटल्स पे चल रहे हैं, होटल चलते रहते हैं, मुझे मिलते रहता है पैसा। आज उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा था, 2 करोड़ रुपया डूब गया। अपने पैसे को डूबने से बचाइए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफिज़।